लास्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ रहे थे सस्पेंशन सिस्टम के बारे में, और फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने कुछ टाइप्स पढ़े थे सस्पेंशन सिस्टम के। आज सस्पेंशन सिस्टम में यूज होने वाले पार्ट्स जैसे कि स्प्रिंग यूज करते हैं अपन। तो सबसे पहले कौन सा स्प्रिंग यूज करते हैं अपन? कोयल स्प्रिंग। कोयल स्प्रिंग बोलते हैं उसको। तो कोयल स्प्रिंग कैसे वर्क करता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। टॉपिक है कोयल स्प्रिंग। तो कोयल स्प्रिंग होता कैसा कैसा है ये? सबसे पहले तो एक कोयल के जैसा होता है। कोयल समझते हो आपकी किसी चीज को एक राउंड शेप के अंदर, कंटिन्यू राउंड शेप के अंदर अपन ने क्या करना, रिवॉल्व कर दें, तो उसको बोलते हैं कोयल। तो कोयल के जैसा सिस्टम होता है इसका। जैसे कि यहां से मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर देता हूं उसकी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी कैसे वर्क करता है ये। ठीक है, ठीक है। ऐसी कुछ शेप होती है इसकी, जिसके जरिए ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ऐसा होता है ये स्प्रिंग। ठीक है, ऐसे कोयल की तरह बना हुआ होता है पूरा। ठीक है, लार्ज जो है आगे बहुत सारी कोयल्स हो सकती हैं नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे आपका डिफरेंट इसके अंदर कोयल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट होती हैं, और उनका काम क्या है, बेसिकली सबका काम मिलके क्या करना है। जो कोयल्स होती हैं वो एक दूसरे से दूर रहती हैं, बहुत छोटी सी दूरी पे रहती हैं। जैसे ही ऊपर से लोड लगता है तो वो सारी कोयल्स एक साथ आ जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर कंप्रेस हो जाती हैं, और वो सारी एनर्जी को स्टोर कर लेती हैं। ठीक है, तो ये कोयल जो है वो एनर्जी को स्टोर कर लेती है। जैसे ही इसके ऊपर शॉक लगा ऊपर से नीचे की ओर, तो ये सारी एनर्जी को स्टोर कर लेगा जो स्प्रिंग है, और उसके बाद जैसे ही उसको रिक्वायरमेंट होगी कि अब उसको वापस देना है, तो क्या करेगा, स्प्रिंग जो है वो फोर्स को जितनी अब्जॉर्ब किया उसको छोड़ देगा। ठीक है, तो ऐसे ये वर्क करता है बेसिकली। ये क्या है आपका कोयल स्प्रिंग। तो कोयल स्प्रिंग के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले ये किसका बना रहता है? ये स्टील वायर का बना रहता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, स्पेशल ट्रीटेड स्टील वायर मटेरियल है इसका, स्टील वायर। ठीक है, अब ट्रीटेड का क्या मतलब होता है कि ये डिफरेंट टाइप के इसके ऊपर ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट किए जाते हैं ताकि इसको डिजायर स्टिफनेस दी जा सके। ठीक है, सबसे पहले तो इसका डायमीटर इतना रखना होता है कि ये जो होती है स्टील वायर विद ए सूटेबल diameter for desired stiffness। जितनी स्टिफनेस चाहिए, स्टिफनेस होती है इसको जो ये उसको फोर्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, स्टिफनेस मतलब कि कितनी फोर्स से ये बेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा लार्ज डायमीटर रख लिया तो वो बेंड ही नहीं होगा। अगर बहुत ज्यादा कम डायमीटर रख लिया तो वो आसानी से बेंड हो जाएगा, और फोर्स जो है वो शॉक जो है वो उसको रोक नहीं पाएगा ये। ठीक है, तो स्टिफनेस, डिजायर्ड स्टिफनेस के लिए आप इसका साइज जो है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं, इसको बहुत सारे, जैसे कि सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, पहले हीट किया जाता है। हीटेड ऑन वायर इज हीटेड ऑन हाई टेम्परेचर, देन कूल्ड, और उसके बाद उसको कूल किया जाता है, और बहुत सारे इसके ऊपर ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। एंड प्रॉपर ट्रीटेड। ठीक है, और उसके बाद उसको ट्रीट किया जाता है, जैसे हीट ट्रीटमेंट होते हैं। कभी तो जो है किसी चीज को स्टिफनेस के लिए आप अचानक से उसको ठंडे पानी में डाल दिया। ठीक है, अचानक से उसको ठंडा कर दिया, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर से बहुत ज्यादा कूल टेम्परेचर के अंदर ले आए। ठीक है, तो उसको सारी करेक्टरिस्टिक्स देने के लिए फॉर डिजायर करेक्टरिस्टिक्स, जैसी भी करेक्टरिस्टिक्स आपको चाहिए फॉर डिजायर करेक्टरिस्टिक्स।
ठीक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चाहिए उसके लिए आप उसके ऊपर वैसा ही हीट ट्रीटमेंट करते हो। ठीक है, वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, अब ये तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ये कोयल की शेप का होता है और कोयल जो है वो भी अलग अलग डायमीटर्स की हो सकती है। तो यहाँ पे दो तरीके के डायमीटर्स यूज होते हैं इस स्प्रिंग के अंदर। एक तो वायर का डायमीटर, ठीक है, वायर का डायमीटर कौन सा होगा, ये जो वायर इसके अंदर अपन ने यूज की है इसका डायमीटर, ये होगा डायमीटर। और एक होता है स्प्रिंग का डायमीटर, सेंटर से सेंटर तक, ये क्या है, डायमीटर ऑफ स्प्रिंग, कैपिटल डी से इसको लिखता हूं मैं, डायमीटर ऑफ स्प्रिंग। तो दो तरीके के डायमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या है, एक होता है इसके अंदर एक जो सेंटर है दूसरे सेंटर तक की दूरी, ये भी इसके अंदर मैटर करती है कि आपका स्प्रिंग जो है वो कैसे वर्क करेगा। तो अपन ने कोयल स्प्रिंग के बारे में पढ़ा, वर्क कैसे करता है ये। कोयल स्प्रिंग जो होता है ये सिंपली वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ जो इसकी स्टिफनेस है उसको हेल्प फेस बना के उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो कैसे वर्क करता है, सबसे पहले जो कोयल स्प्रिंग होता है उसके ऊपर जो फोर्स लगती है, व्हेन फोर्स अप्लाइड, फोर्स ऑफ पंप व्हेन, यहां से ऐसे लिखेंगे, व्हेन व्हील या एक्सल फील्स बम्प, ठीक है, एक बम्प लगता है एक्सल के ऊपर और वो क्या करता है, ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, द एनर्जी ऑफ दिस इज stored by coil spring to safeguard the body of the vehicle, body of the vehicle, व्हीकल की बॉडी को सेफ गार्ड करने के लिए वो सारी जो एनर्जी है वो कौन स्टोर कर लेता है अपने में, कोयल स्प्रिंग स्टोर कर लेता है। और जैसे ही पंप से आगे जाता है व्हीकल, देन वो एनर्जी को रिलीज कर देता है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन फिर से गेन कर लेता है। और ये कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती रहती है वैसे वैसे ये वर्क करते जाते हैं। तो ये है सिंपल कोयल स्प्रिंग। ठीक है, इसके बारे में इतनी सी बात है कि ये क्या है, एक स्प्रिंग का डायमीटर यूज करते हैं अपन, और एक इसकी जो है ये सारी चीजें। ठीक है, इसी से इसकी स्टिफनेस का पता चलता है कि ये कितनी स्टिफनेस है इसकी जो कि अपने को रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोयल स्प्रिंग के बाद दूसरा जो मेजर स्प्रिंग अपन यूज करते हैं इनटू द रेगुलर लाइफ, और वो आपने बहुत सारे देखे होंगे, वो है लीफ स्प्रिंग्स। लीफ स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग। तो लीफ स्प्रिंग जो होते हैं ये हैवी लोड के लिए यूज करते हैं अपन। ठीक है, फॉर हैवी लोड्स, हैवी लोड्स। अब ये स्प्रिंग्स के जितने जो है वो उसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं थी, इसके अंदर लीव्स के अंदर सब फ्रिक्शन होती है, जिसके कारण ये क्या है, उतने ज्यादा कंफर्ट नहीं है। ठीक है, नॉट दैट कंफर्ट दैट आर कोयल स्प्रिंग्स और शॉक एब्जॉर्बर्स, बट दे आर यूज्ड इन हैवी लोड्स where the comfortable is not required। ठीक है, वहां पे कंफर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, वहां पे सेफ्टी रिक्वायर्ड है व्हीकल की। अगर एक ट्रक की बात करें तो ट्रक के अंदर आप ऐसे नहीं बैठते कि आपको जो है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगे, आप उसके अंदर बैठते हो ताकि वो जो है जो उसकी कंस्ट्रक्शन है वो स्टेबल रहे, हैवी लोड के अंदर वो सेफ रहे। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है लीफ स्प्रिंग, जो कि उस हैवी लोड को उठाता है। और ज्यादातर व्हीकल्स के अंदर आप यही देखते हैं जो आपके पास ये अवेलेबल है, लीफ स्प्रिंग, ट्रक के अंदर, बसेस के अंदर। तो कहां पे यूज होता है, जैसे बसेस, ट्रक्स, ठीक है, और भी जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर ये यूज होता है, क्या, लीफ स्प्रिंग यूज होता है। ठीक है, तो अब लीफ स्प्रिंग ने जो किया, दूसरे स्प्रिंग की जो है पोजीशन गेन कर ली, और अभी भी इसका मुकाबला नहीं है कोई लीफ स्प्रिंग का, क्योंकि इसको कितना भी ज्यादा आप पावरफुल बना सकते हैं, अपने ऊपर है, वो लीव्स को कम या ज्यादा करके आप उसको कैसे भी जो है उसकी जो पावर है, जो उसकी स्टिफनेस है, उसको कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, लीव्स जो है वो पत्तियां हैं सिंपल, जो कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहती हैं। ठीक है, जैसे जैसे उनके ऊपर अपन उनकी काउंटिंग्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो ज्यादा स्टिफनेस होती जाएगी,
और जैसे जैसे उनको कम कर देंगे फिर से क्या हो जाएंगे, जो स्टिफनेस है उसकी कम हो जाएगी और वो छोटे शॉक्स को भी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज वो सिर्फ लार्ज शॉक्स को ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं आज आप। इसके बारे में बाकी जो है इसके डिटेल्स वो आप आगे करेंगे, इसके टाइप्स आगे पढ़ेंगे। एक टाइप पढ़ लेते हैं आप और एक इसकी जो है कंस्ट्रक्शन कैसी होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो लीफ स्प्रिंग सबसे पहला जो है बेसिक कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है, ट्रक का देखना, ट्रक का फ्रेम होता है नीचे, वो फ्रेम एक जगह से क्या होता है ऐसे हो जाता है शेप में। ठीक है, उसके अंदर एक डोम बना हुआ होता है, ऐसा डोम। ठीक है, ये है ट्रक का फ्रेम, चैनल बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, उस फ्रेम का क्या काम है, यहाँ पे लीफ स्प्रिंग वर्क करता है, जो एक्सल है उसका वो वर्क करता है यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया फ्रेम व्हीकल का, और यहाँ पे होता है एक्सल। अब जो एक्सल है उसका सेंटर पॉइंट किसके, इसके जो इसका बीम है जो जिसको आप चैनल बोल सकते हो। ठीक है, चैनल जो है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास ही रहता है ताकि जो है इसको स्टेबिलिटी मिले। अब ये क्या है, एक्सल है जो कि आगे चल के एक व्हील के साथ अटैच होगा। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे क्या लगी रहती है, लीव्स लगी रहती हैं। ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर एक बोल्ट डाला हुआ होता है, राउंड बोल्ट। ये भी आप देखना, सारे कंस्ट्रक्शन के ओरिजिनल में देखना आप व्हीकल के ऊपर, आपको समझ में आएगा कि कैसा होता है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक बोल्ट डले हुए होते हैं इसके ऊपर से, 2 4 काउंटिंग में कितने भी हो सकते हैं वो। ठीक है, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए है इसको, ताकि ये जो है ये उसके साथ अटैच हो जाए लीव्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे क्या लगी रहती है, लीव्स लगी रहती है। ठीक है, इसके ऊपर एक फ्रेम होता है जो कि इसको घूमने से रोकता है, तो कुछ ऐसा फ्रेम होता है यहाँ पे। ये उसको घूमने से रोकता है एक्सल को। ठीक है, ये इतना फ्रेम हो गया। अब यहाँ तक ये क्या है, ये एक्सल के पार्ट हैं। इसके नीचे क्या आएंगे, इसके नीचे आएंगे आपके पास जो लीव्स हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा सर्कुलर होता है नीचे से, तो थोड़ा सा सर्कुलर बना देते हैं इसको। ठीक है, अब इसके नीचे आती हैं लीव्स, और लीव्स जो है वो फ्रेम के साथ अटैच होती हैं, और एक साइड से उनको क्या किया जाता है, अब जो लीव्स होती है ना वो क्या करती हैं, अपने साइज को कम या ज्यादा कर सकती हैं। कैसे, वो थोड़ी सी जो है सर्कुलर होती है शेप में, कर्व्ड होती हैं, और वो कर्व जो है जैसे ही बम्प फील करती है तो वो स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, उस बम्प को हैंडल कर लेते हैं, उस बम्प को फील कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो पहली लीफ है वो क्या होती है, एक तरफ से तो शेकल पिन होती है, ये शेक कर सकती है। ठीक है, और दूसरी तरफ से फिक्स्ड होती है फ्रेम के साथ। ठीक है, ये कुछ ऐसी लीफ होगी, फर्स्ट लीफ है ये। इधर से तो ये फ्रेम के साथ अटैच होती है पूरे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये अटैच है। ठीक है, एक कुछ पिन लगी होगी यहाँ पे, उसके ऊपर ये सर्कुलर घूमती है जाके। ठीक है, इसके ऊपर ये ऐसे राउंडेड चढ़ी हुई होती है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से क्या है, एक शेकल पिन के साथ अटैच होती है। मतलब कि अगर ये फील करती है किसी बम्प को तो ये ऊपर की ओर जाएगी, ये सारी पत्ती। अब ये जो पूरा एक्सेल है वो इस पत्ती के साथ ही अटैच है, सिर्फ एक पत्ती के साथ। तो अगर ये सीधी होएगी तो ये क्या करेगी, दूर थोड़ी सी इसको स्पेस चाहिए दूर होने के लिए, तो ये शेकल पिन है, ये जो है ये आगे पीछे हो सकती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे क्या है, ये आगे निकल जाएगी जब ये ऊपर की ओर फील करेगा बम्प को, और जब वापस आ जाएगा तो फिर से सीधी हो जाएगी। अब ये अकेली पत्ती जो है ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लिया इसने, लेकिन इतने हैवी लोड को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। पूरे उसके अंदर, ट्रक के अंदर कितना लोड होता है। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, इसको सपोर्ट देनी होगी। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होती है, पत्तियां होती हैं और ज्यादा लीव्स होती हैं, तो सेकंड लीफ जो होती है वो लगभग बराबर साइज की होती है। ठीक है, और कई बार दोनों तरफ से थोड़ी सी मुड़ी भी होती है। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा राउंड शेप दी होती है ताकि शॉक को दोनों एक साथ एब्जॉर्ब करें। उसके बाद आती हैं लीव्स, कंटिन्यू लीव्स। ठीक है, ये दूसरी लीफ आ गई। ऐसे ही बहुत सारी लीव्स होती हैं इसके अंदर। ये आ गई तीसरी लीफ, उससे छोटे साइज की होती जाएंगी, तीसरी लीफ। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ लीफ,
ठीक है। ये क्या करती हैं, ये उनको सीधी होने से रोकती हैं। जो ऊपर वाली पत्तियां हैं वो इसके साथ फिक्स्ड होती हैं, अब उनको ये सीधा होने से रोकेंगी, क्योंकि इनके सभी को एक साथ सीधा होना पड़ेगा। अगर ये सीधी हो, अगर ये पहली पत्ती सीधी होने की कोशिश करेगी तो ये नीचे वाली उसको रोक लेंगी, क्योंकि इनको भी उसके साथ सीधा होना है। तो जिसके कारण क्या है, शॉक जो है वो इन सभी के अंदर अलग अलग बढ़ जाएगा और स्टोर हो जाएगा इनके अंदर। ठीक है। तो अब आप देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे नीचे से ये क्या होती है, एक दूसरे के साथ फिक्स्ड होती है विद, नीचे एक और पत्ती लगी रहती है जो कि इनको आपस में जोड़ के रखती है। ठीक है, ज्वाइंट करती है इनको। तो यहाँ पे क्या है, एक और मेंबर है जो कि इनको आपस में कनेक्ट करके रखता है, कुछ ऐसे। और यहाँ पे ये सारी आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। यहाँ पे बोल्ट लगे रहते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गए, बोल्ट। ठीक है, इनको टाइट करने के लिए। ठीक है, तो बोल्ट से इनको टाइट कर दिया जाता है और ये जो है इसको पूरी तरीके से फिक्स कर लेती हैं अपने साथ। ठीक है, अब आपके पास क्या है, यहाँ पे ये जो पत्तियां होती है ये भी आपस में क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है एक दूसरे से। तो इनके अंदर भी एक नट डाल दिया जाता है, यहाँ से एक नट, और ये जो नट है ये इन सभी को आपस में क्या रखता है, जोड़ के रखता है। तो अब आपके पास क्या हो गया, मतलब कि ये पत्तियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं सारी, और ये जो एक साथ ही ऊपर जाएंगी। ठीक है, जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगी, अब ये जो पत्तियां जो नीचे वाली है ये क्या करती हैं, बड़ी हो जाती हैं फिर से। इनको, इनका साइज जो है जब सीधा होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। देखो एक कर्व है वो ऐसी है और एक लाइन है वो ऐसी है, दोनों का साइज सेम है। ठीक है, ये जो कर्व है जब सीधी होगी तो ऐसी बन जाएगी। ठीक है, पहले वो यहां तक थी, अब वो यहां तक पहुंच गई। तो ऐसे ही ये पत्तियां पहले ये यहां तक है, तो जब सीधी होएंगी तो थोड़ा सा ज्यादा एरिया कवर करेंगी, जिसके लिए अब इनको स्पेस चाहिए। तो इन पत्तियों के पास तो बहुत सारा स्पेस है, ये कहीं भी जा सकती हैं, क्योंकि इनको आगे से रोका नहीं हुआ। लेकिन ये इन पत्तियों के साथ फ्रिक्शन पैदा करती हैं, वो फ्रिक्शन भी क्या करती है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जैसे जैसे पत्तियां ऊपर की ओर जाएंगी, सारी पत्तियां जो है सीधी होंगी, खुद का जो इनका हर एक पत्ती का जो खुद का फोर्स है उसको ऊपर लेके जाने की, वो सारी इसमें स्टोर हो जाएगी, और जैसे ही बम चला गया वापस ये फिर से अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो स्प्रिंग है वो वर्क करता है, और इसके पार्ट जो होते हैं वो लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले ये जो है ये क्या है, फ्रेम, फ्रेम आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, एक्सल। ठीक है, मैं इसको अलग अलग लिख देता हूं सबको। ये आ गया एक्सल। ठीक है, एक्सल के बाद और क्या चीज आ गई, यहाँ पे इनको फिर से यहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ पत्तियां और होती हैं इनको एक दूसरे से अटैच करके रखने के लिए। तो यहाँ पे एक और जो है इसकी सपोर्ट पत्तियां होती हैं, ताकि इनको आपस में बांध के रखे, ये दूर ना चली जाए एक दूसरे से। ठीक है, रिबाउंड क्लिप्स बोलते हैं इनको। तो ये आ गई रिबाउंड क्लिप्स। ठीक है, रिबाउंड क्लिप्स। तो उसके बाद और क्या है, ये इस तरफ से हैंगर है। ठीक है, हैंगर, जिससे ये लटका हुआ है, ये अटैच्ड है, और इस तरफ से ये शेकल पिन है। ठीक है, जिसके अंदर शेक हो रहा है, और ये क्या कर रही है, शेकल स्प्रिंग, शेकल पिन, शेकल पिन बोल सकते हो। ठीक है, इसको शेक कर रही है, ये आगे पीछे हो रही है। ठीक है, जिसके कारण स्प्रिंग को रिक्वायर्ड स्पेस मिल रहा है। जब वो शॉक को एब्जॉर्ब करेगा तो जितनी दूरी उसको चाहिए ये इधर चली जाएगी। जब वो वापस अपनी जगह पे जाएगा तो फिर से शेकल पिन वापस अपनी जगह पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये शेकल कर रही है, शेकिंग कर रही है। ठीक है, तो शेकल पिन। उसके बाद ये सबसे ऊपर वाली जो होती है इसको बोलते हैं मास्टर लीफ। मास्टर लीफ, मेन लीफ यही है। मास्टर लीफ टूट जाए तो सारा स्प्रिंग फेल हो जाता है। तो मास्टर लीफ के अंदर से दोनों तरफ से इसको सर्कुलर मोड़ा हुआ होता है। एक तरफ से मास्टर लीफ जो है वो फ्रेम के साथ अटैच होती है, फिक्स्ड होती है, और दूसरी तरफ से वो शेकल पिन के साथ अटैच होती है। ठीक है, तो ये भी इसकी वर्किंग आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पे ये जो है बोल्ट्स होते हैं, ये जो ये बोल्ट है ना इसको बोलते हैं यू बोल्ट। यू बोल्ट यहां से लेकर यहां तक है ये। ठीक है, ये यू बोल्ट ऐसे ही आते हैं, ये एक्सल के ऊपर चढ़ जाते हैं और नीचे से उनको टाइट कर दिया जाता है। इनको यू बोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखना आप, ये आपको एक्सल के नीचे दिखेंगे जब आप देखोगे ट्रक के नीचे। ठीक है, तो ये आ गया इसके अंदर सारे पार्ट्स, और ये सेंटर बोल्ट जो इसको फ्रेम को अटैच करके रखता है, तो सेंटर बोल्ट, सेंटर बोल्ट। ठीक है, ये सारे पार्ट होते हैं लीफ स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, लीफ स्प्रिंग अपन ने बनाया,
और इसकी वर्किंग अपन ने पढ़ी कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अब अपन ने इसके बारे में वर्किंग खुद से लिखनी है, कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो लीफ स्प्रिंग जो होता है इसके अंदर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखनी होती है। कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले मास्टर लीफ होती है। मास्टर लीफ जो है वो इसके साथ ऐसे फ्रेम के साथ अटैच होती है, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी कैसे कंस्ट्रक्शन होती है और कैसे इसकी वर्किंग होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आप फिर से लिख लेंगे एक बार जब आप दोबारा बनाएंगे इसको, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो है वो सबकी अपन ने फिर से टाइप पढ़ने है ना इसके, उसके अंदर अपन इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, आपने बस ये डायग्राम सही से बना लेना है लीफ स्प्रिंग का, और लीफ स्प्रिंग के बारे में बेसिक आपको पता चला कि कैसा होता है। ये फ्रेम है जो पूरी बॉडी के नीचे होता है ट्रक के, और उसके साथ ही ऐसे लीफ स्प्रिंग जो है वो फिट रहता है, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को बना लेना और बाकी जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।